सरकार भले इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन गैस एजेंसियों पर देश के अलग अलग शहरों में जो लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, वो ये दावा पुख्ता करती हैं कि कहीं न कहीं गैस की किल्लत से जनता दो चार हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को सिलेंडर मुहैया करवाया है। और इस बीच दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में जो स्टोव है उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है। जो स्टोव 300-400 रुपए के मिलते थे, अब उनकी कीमत 1500 रुपए कर दी गई। दिल्ली सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पर बड़ा फैसला लिया है। रेखा सरकार ने सीधे गोदामों से एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 5 किलो के सिलेंडर देने की बात कही है। ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए पते के सत्यापन की भी जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए हेल्प डेस्क की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एलपीजी की सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कोई रुकावट न आए और सभी नियमों का पालन हो। लोगों को सलाह दी गई है कि वो गैस एजेंसियों या गोदामों पर भीड़ न लगाएं, क्योंकि बुक किए गए सभी सिलेंडर तय समय पर सीधे घर पहुंचाए जा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और डिलीवरी सिस्टम पर भरोसा करते हुए प्रशासन की मदद करने की अपील की है। इस बीच जिस स्टोव पर लोग काम करना भूल चुके थे, लगता है अब उसके भी अच्छे दिन लौटने लगे हैं। दिल्ली में स्टोव के दाम 3 गुना तक बढ़ गए हैं, क्योंकि स्टोव की डिमांड अचानक बढ़ गई है। जो स्टोव 3 से 400 रुपए में मिलता था, अब वो 1000 से 1500 रुपए में बिक रहा है। एलपीजी संकट के बाद लोग स्टोव, हीटर और इंडक्शन की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के भी क्राइसिस है, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं भी मिल पा रहे हैं, तो क्या डिमांड है, लोग क्या शिकायत लेके आ रहे हैं? मतलब शिकायत ये लोग बाग जो है लास्ट चांस है ये कि स्टोव यूज करेंगे। तेल ना मिले तो ये कम से कम इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी के लिए हीटर भी हम सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिक रहा है। हाँ, हीटर भी बिक रहा है। कोई हीटर खरीद रहा है, कोई इंडक्शन चूल्हा खरीद रहा है, कोई स्टोव खरीद रहा है। सबके अब जैसे ठेली पटरी वाले हैं, उनके यहाँ इंडक्शन काम नहीं करते तो बड़े स्टोव मांग रहे हैं। अच्छा, तो बड़ा स्टोव भी एक एक करके थोड़ा बहुत तैयार करवाना। ये कितना नुकसानदेह होता है, मतलब अगर कंपेयर करें? इसमें नुकसान कुछ, इसमें क्या है, मिट्टी का तेल डलता है, नुकसान वाली कोई बात नहीं। बस जिस तरह से पूरी तरह से बंद था केरोसिन, लोग स्टोव पे खाना नहीं बनाते थे, लेकिन अभी मजबूरन की वजह से जो है स्टोव चल रहा ना। पहले तो ये था कि चल भाई स्टोव चल रहा था, फिर बाद में गैस आ गई। अब गैस जब मिलने लगे तो फिर स्टोव कौन यूज करेगा? अब जो अब गैस नहीं मिल रही तो अब स्टोव लोग यूज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हम जिस शॉप पे मौजूद हैं, लोगों का कहना है, जो दुकानदार हैं, कि बीच में काफी वक्त तक ये जो स्टोव है वो नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल भी आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। फिलहाल आप देखिए बाजारों में अब धीरे धीरे करके स्टोव तो है, लेकिन महंगे हो चुके हैं। जो पहले 300-400 के मिलते थे, अब आप देखिए दुकानों पर किस तरह से ये केरोसिन वाले स्टोव मिल रहे हैं, लेकिन अब ये महंगे हो चुके हैं। अब डिमांड इन्हीं चीजों की है। इसके अलावा हीटर हो या फिर इंडक्शन हो, जिन लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है, इमरजेंसी के लिए सभी चीजें खरीद के वो रख रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ हीटर भी बिक रहे हैं। लोगों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को अब इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर भविष्य में एलपीजी नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिले, तो ये इमरजेंसी के लिए घरों में रखना बहुत जरूरी हो चुका है। कैमरा पर्सन सचिन साहू के साथ भावना किशोर, टाइम्स नव भारत के लिए। इस वक्त देश और दुनिया में जंग की वजह से